सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें सन्नी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि बचपन में ही उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने ही उसका ख्याल रखा। वो लोग गरीब थे, इसलिए उसके पिता हमेशा कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचते और कुछ लोगों से पैसा उधार लेते, लेकिन जब वो पैसे देने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वो शहर को ही छोड़कर भाग जाते हैं। और ऐसा सन्नी के पिता ने कई बार किया। अब कुछ दिनों के बाद वो लोग फिर से शहर छोड़कर जा रहे थे, तो यहाँ पर सन्नी के पिता सन्नी से कहते हैं कि वो उसे उसके नानू के यहाँ पर ले जा रहे हैं। दरअसल सन्नी के पिता समझ गए थे कि सन्नी का उनके साथ रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। जहाँ पर सन्नी उन्हें काफी देर तक ट्रेन में ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी सन्नी के पिता नजर नहीं आते हैं। और ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने पर सन्नी देखता है कि काफी सारे लोग ढेर सारा पैसा लूट रहे हैं, जबकि सन्नी को ये बात नहीं मालूम थी कि ये पैसा सन्नी के पिता का ही है और वो मारे गए हैं। लेकिन फिर भी वो स्टेशन पर उतरकर एक पेंटिंग बनाता है ताकि उसके पिता इस पेंटिंग को देखें और वापस आ जाएं। इस तरह से वो ढेर सारी पेंटिंग बनाता है और फिर एक दिन उसके पास फिरोज नाम का लड़का आता है और वो उससे कहता है कि वो इसी तरह स्केच बनाता रहे क्योंकि हम इससे पैसा कमा सकते हैं। और फिर ऐसा ही करते हैं, वो लोग स्केच बनाते जाते हैं और पैसा कमाते जाते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद सन्नी के नानू यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि सन्नी को लेने के लिए आए थे। यहाँ पर सन्नी फिरोज को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, जिससे कि नानू भी मान जाते हैं। अब प्रेजेंट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि फिरोज जिंदा है, बस उसे डराने के लिए वो गोली चलाई गई थी। अब फ्लैशबैक में एक और स्टोरी शुरू होती है और हम मेघा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि आरबीआई की एक ऑफिसर थी। वो यहाँ पर कुछ मिनिस्टरों को एक ऐसी मशीन के बारे में बता रही थी जो कि नकली नोटों को डिटेक्ट करती हो, लेकिन यहाँ पर जो बैठे मिनिस्टर हैं वो इसकी बात को ठीक ढंग से सुन ही नहीं रहे थे। और यहीं पर हम माइकल को भी देखते हैं, जो कि मेघा की बातों को पूरी तरीके से सुन रहा था। जिसके बाद जब मिनिस्टर यहाँ से जाने लगते हैं तो माइकल उनके पीछे पीछे जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी पुरानी टीम वापस चाहिए, लेकिन मिनिस्टर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। अब अगले सीन में हम सन्नी और फिरोज को देखते हैं, जो कि एक आदमी से नकली नोटों की डील करने के लिए गए थे, लेकिन उस आदमी को सन्नी के नोट में डाउट लग रहा था। तब सन्नी दो असली नोट के बीच में एक नकली नोट को मिक्स कर देता है और उनसे कहता है कि अगर उन्होंने नकली नोट को पहचान लिया तो वो उसे 1 लाख रुपए देंगे। सन्नी उनसे कहता है कि आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये नोट मैंने बनाए हैं, इसके बावजूद मैं ये नहीं बता सकता कि आखिर इनमें से असली नोट कौन सा है और नकली कौन सा। तो 500 का नोट वो लोग इस आदमी को 150 में बेचने वाले थे और उन्हें 2 करोड़ रुपए का ऑर्डर भी मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये लोग उस आदमी को 2 करोड़ के नकली नोट कैसे देंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 हफ्ता ही था। अब अगले सीन में माइकल को देखते हैं, जिसने की काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी हुई थी। तो यहाँ पर माइकल उस मिनिस्टर की एक लड़की के साथ की एडल्ट फोटो उस मिनिस्टर के पास भेज देता है। तब मिनिस्टर का तुरंत ही माइकल के पास कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसने अभी तक फोटो को डिलीट क्यों नहीं किया है, जिस पर कि माइकल उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए। यहाँ पर माइकल काफी शराब के नशे में था, इसलिए वो मिनिस्टर को गाली गलौज भी कर देता है और मिनिस्टर कॉल कट कर देता है। आगे हम सन्नी को क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री में देखते हैं और यहीं पर सन्नी के मुंह बोले चाचू भी यहीं पर मौजूद थे। यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि अगर उन्हें ढेर सारा अखबार छापना हो तो एक दिन में वो कितना अखबार छाप सकते हैं। तो चाचू सन्नी की बात को समझ गए थे कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि ड्रॉज में एक नकली नोट का स्केच रखा हुआ था, जिसे देखकर चाचू समझ गए थे कि सन्नी नकली नोट बनाना चाह रहा है। जिस पर कि सन्नी उनसे कहता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस फैक्ट्री को बचाने के लिए, इसलिए उन्हें ये रास्ता अपनाना ही होगा। यहाँ पर सन्नी अपना नकली नोट भी चाचू को बताता है और उनसे कहता है कि ये एकदम असली की तरह है, इसलिए इसे चेक करने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर चाय ऑर्डर करने के बाद जब वो बिल देते हैं तो यहाँ का ओनर जब वो 500 के नोट को चेक करता है तो उन्हें ये असली लगा और उन्होंने चुपचाप रख लिया। तो अब चाचू भी सन्नी और फिरोज की मिशन में जुड़ चुके थे, लेकिन वो सन्नी से कहते हैं कि हमें ढेर सारे नोट बनाने के लिए भी नोट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तब सन्नी और फिरोज उसी आदमी के पास जाते हैं जिससे कि उन्होंने पहले से ही लोन ले रखा है। यहाँ पर वो उस आदमी से कहते हैं कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए और पुराना वाला जो लोन है और अभी का जो लोन है वो 2 महीने के अंदर चुका देंगे, लेकिन इस बार भी उन्हें 1 महीने का ही समय मिलता है, जो कि उनके लिए काफी था। अब अगले सीन में हम मेघा को देखते हैं, जो कि अपने ऑफिस में थी, जहाँ उसे काठमांडू वाले मिशन के बारे में पता चलता है कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने यहाँ से 2000 के नकली नोट बरामद किए थे और इस मिशन का हेड माइकल था, इसलिए मेघा माइकल को भी सर्च करने लगती है। अब अगले दिन माइकल फिर से मिनिस्टर के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि उसे अपनी टीम चाहिए क्योंकि उसे एक मिशन पर जाना है,
लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर हाथ जोड़कर माइकल से कहता है कि वो उसे उसकी टीम नहीं दे सकता और साथ ही मिनिस्टर माइकल से कहता है कि उसे शराब पीकर गाली देना बंद करे क्योंकि वो ब्लैकमेल नहीं होने वाला। अब फिरोज एक पेपर वाली फैक्ट्री में कॉल करता है और उनसे नोट वाले पेपर की मांग करता है, लेकिन वो एजेंसी गवर्नमेंट थी इसलिए वो देने से साफ मना कर देते हैं। लेकिन उन्हें वो पेपर का बंडल किसी भी हालत में चाहिए था, इसलिए वो अपने एक दोस्त अनीस के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। तब अनीस यहाँ पर ढेर सारे लोगों को लेकर आ जाता है, जबकि उन्हें सिर्फ 2-3 लोगों की ही ज़रूरत थी। इसलिए यहाँ पर अनीस के साथ जितने भी लोग आए हुए थे उन सभी को यहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये लोग सामने वाली फैक्ट्री की बिल्डिंग पे थे जहाँ पर वो वॉचमैन पर नजर रखे हुए थे, लेकिन आज इंडिया का क्रिकेट मैच था इसलिए सारे एरिया के वॉचमैन वहीं पर आकर क्रिकेट मैच देखने लगे थे। तब अनीस अपने सारे लोगों को बुला लेता है और इन सारे वॉचमैन को ये लोग बंदी बना लेते हैं। सन्नी अंदर जाकर पेपर चेक करने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें असली वाला पेपर मिल जाता है। तो असली वाले पेपर के बंडल के साथ साथ ये लोग कई सारे और पेपर के बंडल भी साथ में ले आते हैं क्योंकि ताकि किसी को शक ना हो कि ये लोग सिर्फ उसी पेपर को लेने के लिए आए थे। अब सन्नी, फिरोज और चाचू नकली नोट को बनाने में लग जाते हैं और देखते ही देखते ये लोग 2 करोड़ छाप डालते हैं, जिसके बाद ये उसी आदमी के पास जाते हैं और 2 करोड़ रुपए उसे दे देते हैं। बदले में जो इनका पैसा बन रहा था वो आदमी ने पैसा दे देता है, पर जाते जाते वो आदमी इनसे कहता है कि उसे और पैसे की जरूरत होगी, जिस पर कि सन्नी मान जाता है और देखते ही देखते ये लोग ढेर सारा पैसा छापना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए थे वो उनके पास जाते हैं और पुराने लोन के साथ साथ वो नया लोन भी चुका देते हैं और साथ ही अब उनकी क्रांति पत्रिका की फैक्ट्री भी बच चुकी थी। ये देखकर नानू सन्नी से कहते हैं कि आखिर उसने ये कैसे किया, जिस पर कि सन्नी उन्हें कहता है कि उसने एक नया बिजनेस खोला है जिसमें कि उसके साथ जो पार्टनर है उसी ने उसे पैसे एडवांस दिए हैं। लेकिन नानू यहाँ पर समझ चुके थे कि उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन नानू ये नहीं जानना चाह रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या गड़बड़ की है। अब अगले सीन में हम सन्नी और अनन्या को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि यहाँ पर डिनर करने के लिए आए थे। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक वेटर आता है जिसे कि अनन्या चुपचाप से अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है क्योंकि अनन्या को मालूम है कि सन्नी के पास पैसा नहीं होता है, जिस पर कि सन्नी अनन्या से कहता है कि उसने उसे क्रेडिट कार्ड क्यों दिया, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, उसे हर बार इतना छोटा समझने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं और आखिर में जब बिल चुकाने की बारी आती है तो यहाँ पर सन्नी अपने जाली नोट से बिल चुकाता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इनके जाने के बाद तुरंत ही मेघा और उसका एक दोस्त यहाँ पर आता है और वो दोनों यहाँ पर खाना खाने लगते हैं। दरअसल मेघा को ये लड़का देखने के लिए आया है क्योंकि उसके फैमिली वालों ने इस लड़के को पसंद किया है, लेकिन मेघा अभी शादी नहीं करना चाहती है। और खाना खाने के बाद जब बिल चुकाने की बारी आती है तो मेघा यहाँ पर पहले से ही एक नोट को देखती है जो कि 500 का था और उसे ये नोट नकली लगा, इसलिए वो तुरंत ही काउंटर पर जाती है और उनसे कहती है कि वो आरबीआई के ऑफिसर है, इसलिए हाल फिलहाल में जितने लोगों ने 500 के नोट देकर गए हैं वो सारे नोट उसे चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो कि टीवी पर न्यूज देख रहा होता है और टीवी पर न्यूज थी कि किसी ने पेपर फैक्ट्री से ढेर सारे पेपर चुरा लिए हैं। और जब वो न्यूज देख ही रहा होता है कि तभी उसके पास मिनिस्टर का कॉल आता है और मिनिस्टर उससे कहता है कि उसे उसकी टीम मिल जाएगी, लेकिन उसे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, जिसके लिए माइकल मान जाता है। आखिर वो काम क्या था ये तो फिलहाल नहीं बताया गया। तो अब सन्नी ने लोन के पैसे भी चुका दिए थे और उनकी फैक्ट्री भी नीलाम होने से बच गई थी। जिसके बाद चाचू सन्नी से कहते हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब उन्हें प्रिंटर मशीन को बेच देनी चाहिए ताकि उनके पास कुछ और पैसा आ जाए। लेकिन यहाँ पर सन्नी उनसे कहता है कि ये सारी चीजें तो हमने अभी किसी के लिए किए हैं, लेकिन अब हमें खुद के लिए भी कुछ पैसे कमाने हैं और अब वो एक लास्ट बार पैसा छापना चाहते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मेघा ने उस नोट को लेकर ऑफिस आ गई थी और अपने एक दोस्त को भी बताती है कि ये नोट नकली है। जिसके बाद वो दोनों उस नोट को चेक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये नोट सचमुच ही नकली है। आगे माइकल अपने एक जूनियर ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मिनिस्टर टीम के लिए मान चुका है और उन्हें बस उस मिनिस्टर का एक काम करना है। जिसके बाद सन्नी और उसके साथी एक लास्ट बार पैसा छापना शुरू करते हैं और वो ढेर सारा पैसा छाप देते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा